हेलो दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं बेटा, क्या करने वाले, थंबनेल आपने देख लिया होगा। तो थंबनेल में लिखा हुआ है कि बिना पढ़े इंग्लिश लिखना सीखे, ठीक है। और साथ में मैं ऊपर लिखा हूँ बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखे। मतलब आप लोग कभी इंग्लिश नहीं लिखा होगा, है ना। आज से लिखना भी सीखेंगे। लिखने के लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज आपको चाहिए, क्या क्या आपको पता होना चाहिए, सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और साथ में साथ इस वीडियो में हम ऐसा देखेंगे हिंदी नामों को इंग्लिश में कैसे लिखें, क्या क्या आपको पता होना चाहिए, वो सारी चीज हम बताएंगे। चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या, ABCD पता होना चाहिए। ये जो दिख रहा है बेटा, इसको हम बोलते हैं ABCD कैपिटल लेटर। किस क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल लेटर। क्या बोलते हैं मेरे भाई, कैपिटल लेटर, ठीक है। ये हमारा क्या, कैपिटल लेटर। ये क्या है, कैपिटल लेटर। ये क्या है, कैपिटल लेटर, ठीक है। ये सारे हमारा कैपिटल लेटर है, A से Z तक। तो हम बस इसको रिपीट करते मेरे शेरों। चलिए, ABCD, EF, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, जेड कहाँ गया, कोई बात नहीं है, जेड नहीं है तो हम लिख देते ये क्या है, जेड है। तो आपको रिपीट करना और इसको पहचानना है, ये लेटर को पहचानना मेरे से, ठीक है। मैंने बोला ना, हिंदी नाम को इंग्लिश में बनाने के लिए आपको क्या क्या पता होनी, सारी चीज बताऊंगा। तो सबसे पहला क्या था भैया, मुझे कैपिटल लेटर आना चाहिए, ठीक है। और इसको मैंने पढ़ के भी दिखा दिया है। अब देखो क्या क्या, ABCD स्मॉल लेटर। क्या भैया, ABCD में छोट है ना, स्मॉल। स्मॉल कब क्यों बोलते हैं, देखो स्मॉल लिखने का तरीका लगो। देखो कैपिटल हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। स्मॉल क्या ऐसे लिखते हैं, इस कैपिटल B ऐसे लिखते हैं, छोटा कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो यही है स्मॉल एंड कैपिटल का खेल, और तो कुछ नहीं है। तो आपको याद रखना है कि स्मॉल में A ऐसे लिखते हैं, B कैप ऐसे लिखते हैं, C कैपिटल में ऐसे लिखते हैं, स्मॉल में ऐसे लिखते हैं, D कैपिटल में ऐसे लिखते हैं, और स्मॉल में D ऐसे लिखते हैं, E कैपिटल में ऐसे लिखते हैं, स्मॉल में स्टेप से लिखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, है ना। इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से देखते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बताना है भाई। देखो आपको ये लेटर नहीं आता तो बच्चों वाला भी मेरा एक वीडियो है, मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप ABCD पढ़ लीजिए। बस आपको मैं ये बता रहा हूँ क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। मेरा मुद्दा यहाँ ABCD सिखाने का नहीं है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट करते हैं बेटा। ABCD अल्फाबेट मैंने यहाँ पर कैपिटल एंड स्मॉल दोनों में लिख दिया मेरे भाई, दोनों में, कैपिटल एंड स्मॉल दोनों में लिख दिया। तो देख सकते हैं कैपिटल A ऐसे लिखा जाता है, स्मॉल a ऐसे लिखा जाता है, कैपिटल A ऐसे लिखा जाता है, स्मॉल b ऐसे लिखा जाता है, कैपिटल C ऐसे लिखा जाता है, स्मॉल c ऐसे लिखा जाता है। और अभी आपको नहीं उतारना, क्योंकि मैं PDF दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, ठीक है। तो ये था A to Z, स्मॉल एंड कैपिटल दोनों एक साथ मैंने लिख के दिखा दिया, जो कि आपको समझ, ठीक है। अब हमारा हिंदी, मतलब हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखने के लिए जो मेन चीज है बेटा, ये है, ठीक है। ये आना चाहिए, ये नहीं आता है तो बहुत मुश्किल है। इसमें क्या बेटा, जो हिंदी का व्यंजन होता है ना बेटा, जैसे का, खा, गा, घा, इसको व्यंजन बोलते हैं। इसका इंग्लिश आना चाहिए, तभी आप किसी का हिंदी नाम का इंग्लिश बना सकते हैं, या किसी से चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर किसी से बात कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे शेरों। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं का क्या होता है, के। खा का की एच, कहीं खा दिखेगा तो क्या लिख दो, की एच। गा का जी, घा का जी एच, यहाँ का एन, ठीक है। चा का सी एच, छा का C डबल एच, जा का जे, और जेड। कभी कभी जा के जगह जो जा होता है ना बेटा, कहीं जेड लिख देते हैं और कभी जेड लिख देते हैं। ये दोनों चीज आपको डिपेंड करता है, ठीक है। झा का क्या लिखेंगे, JH लिखेंगे, यहाँ का एन लिख देना, ठीक है। टा का टी, ठा का TH, डा का डी, ढा का DH, ना का एन, ठीक है। टा का टी, था का TH, डा का डी, था का DH, ना का एन, ठीक है। पा का पी,
फा का पी एच और एफ भी लिखते हैं, कभी कभी फा होता है ना, उसके जगह पी एच भी लिख देते हैं, और फा का इंग्लिश हम एफ भी बना लेते हैं। कब बनाएंगे क्या है वो सारी चीज बताऊंगा। बा का बी, भा का बी एच, ठीक है, माँ का एम, ठीक है, या का वाई, रा का आर, ला का एल, वा का वी, शा का एस एच, ठीक है, शा का एस एच, सा का एस, हा का एच, अक्षा का के एस एच, और या एक्स लिख सकते हैं, तरा का टी आर, ज्ञा का जी वाई। तो ये क्या है बेटा, मैंने कुछ नहीं बताया, जो काका होता है ना उसका हमने क्या कर दिया, इंग्लिश लिखा है बेटा, क्या लिखा है, इंग्लिश लिखा है, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बिना आप लोग ना किसी का नाम लिख सकते हैं, ना तुम इंग्लिश पढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है बेटा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ स्वर जो होता है आ ई, इसको बोलते हैं स्वर, ठीक है। तो उसको हम कैसे इंग्लिश में लिखेंगे और उसका मात्रा कैसा होगा वो साथ में भी हम बताएंगे। तो देखो ये आ है, तो आ कहीं दिखेगा तो उसका इंग्लिश क्या बनाओगे, ए बनाओगे। आ आ दिखेगा तो क्या बनाओगे इंग्लिश, डबल ए, ठीक है। ये आ कब लिखना वो बताएंगे। ई, ई के लिए आपको क्या करना है, ई के लिए आपको क्या करना है, आई लिखना। कभी कभी क्या होता है बेटा, है ना, ई की जगह सिर्फ एक ई भी आ जाता है, ई की जगह ई भी आ जाता है, या ई की जगह आई लिखते हैं, ठीक है। और बड़ी ई की जगह कहीं पर आई कभी कभी आता है, और बड़ी ई की जगह हमेशा ऑलवेज डबल ई लगाते हैं, ठीक है। ऊ का, ऊ होगा तो क्या लिखेंगे बेटा, वेरी गुड, ऊ होगा तो आपको यू डालना है। ऊ, बड़ी ऊ, तो ऊ होगा तो कभी कभी यू आता है, बट ज्यादातर मोस्टली डबल ओ यूज करते हैं। री, री का क्या होगा, आर आई होगा। ए, ए होगा तो ई लगाना है। ये क्या बता रहा हूँ अभी, इसका यूज आगे होगा, अभी मैं मात्रा भी लिख दूंगा। ए का, ए होगा ना, ए कहीं दिखेगा उसका इंग्लिश में क्या बनाओगे, ए आई बनाओगे। ओ होगा तो ओ का मात्रा होगा तो ओ लिख देना। औ होगा तो ए यू लिख देते हैं, और क्या होता है, ओ यू भी आ जाता है। अन का ए एन और आ का ए एच होता है। ये तो मैंने बता दिया। अब साथ में देखो मेरे भाई, कि देखो मात्रा दिखता हूँ, ये आ का मात्रा दिखेगा तो क्या लिखोगे बेटा, ए लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा, ए लिखोगे। चलो सेकंड मात्रा मैं बताता हूँ। सेकंड मात्रा आपका है ई, क्या है बेटा, सेकंड मात्रा है ई। तो कहीं पर ई दिखेगा, ई दिखेगा तो आप क्या लिखोगे, ई दिखेगा तो आपको लिखना है, क्या लिखना है बेटा, ई कहीं पर आएगा, ई आएगा तो क्या लिखोगे मेरे भाई, वेरी गुड, आई। क्या लिखोगे, आई लिखोगे। बड़ी ई दिखेगा तो क्या लिखोगे, बड़ी ई का मात्रा दिख जाएगा कोई वर्ड पर तो उसका इंग्लिश क्या बनाओगे, वेरी गुड, डबल ई बनाओगे। फोर्थ मात्रा देख लो बेटा, ऊ है। क्या बेटा, ऊ है, ऊ है। फिर मैंने कभी कभी बताया दो है, तो वो अलग चीज है, बट मोस्टली जो यूज होता है ये, इस पर ध्यान दो अभी के लिए। तो ऊ है, ऊ का मात्रा दिखेगा उसका इंग्लिश क्या बनाओगे, यू, ठीक है। पांचवा देखो भाई, पांचवा आपको ध्यान देना है बेटा। पांचवा में बड़ी ऊ, बड़ी ऊ होगा तो उसका इंग्लिश क्या बनाओगे, वेरी गुड, डबल ओ बनाओगे। सिक्स ध्यान देना। उसके बाद हमारा है री। क्या है बेटा, री। री ज्यादा यूज नहीं है, बट री का होता है आर आई, ठीक है। सेवन मात्रा पर ध्यान देना। ए, क्या है, ए का मात्रा, कोई वर्ड पर ए का मात्रा हो जाएगा उसका इंग्लिश क्या बनाओगे, ई बनाओगे। क्या बनाओगे, ई। एट देखो, आई। क्या है बेटा, आई। तो आई, कोई भी वर्ड पर आई का मात्रा होगा उसका इंग्लिश क्या बनाओगे, ए आई, ए आई। क्या बनाओगे, ए आई, ठीक है। तो ए आई बनाओगे मेरे भाई। अब नाइन पर ध्यान देना, नाइन पर देना ओ का। तो ओ का मात्रा होगा मेरे भाई तो क्या लिखोगे, मैं वेरी गुड, ओ कहीं दिखेगा ना बेटा, तो उसकी जगह ओ का मात्रा दिखेगा तो ओ लगा देना। क्या लगा देना, ओ, ठीक है। अब यहाँ पर टेंथ मात्रा है बेटा, टेंथ मात्रा औ। क्या बेटा, औ। तो औ का मात्रा दिखेगा तो देखो ए यू लगाना। क्या लगाना, ए यू, या कभी कभी ओ यू भी लगता है तो ज्यादा ये यूज हुआ जाता है, वो बाद में। अन, कहीं पर अन का मात्रा दिखेगा तो 11 देखना बेटा, अन, अन का मात्रा दिखेगा तो उसके जगह ए एन लगाना। क्या लगाना, ए एन लगाना। और आह दिखेगा भैया, आह, आह का मात्रा दिखेगा तो उसका इंग्लिश क्या बनाओगे, ए एच बनाओगे। क्या बनाओगे, ए एच। तो ये मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप लोग क्या किसी हिंदी में, हिंदी नाम को इंग्लिश में नहीं बना पाओगे। चलिए आगे चलते हैं, क्या है भाई, आगे देखो, ये 12 खड़ी हिंदी की 12 खड़ी इंग्लिश में लिखे है ना, 12 खड़ी इंग्लिश में कैसे इसको समझाते हैं बेटा। तो यहाँ लिखा है का इंग्लिश क्या होता है, का के होता है। ये का, तो का इंग्लिश तो के हुआ, बट ये आ का मात्रा, और आ का मात्रा की जगह भैया ने क्या बताया, वेरी गुड, क्या बताया है, ए लगाने के लिए, तो मैंने यहाँ लगा दिया ए, तो क्या हो गया, का। ये क्या है, की। तो का इंग्लिश क्या हो गया,
और ये किसका मात्रा है, मैंने अभी बताया ना, पीछे बताया कि भैया कभी भी आपको ई का मात्रा दिखेगा, छोटी ई की मात्रा दिखेगा तो उसकी जगह क्या लगाओगे, आई लगाओगे। तो मैंने लिख दिया का, और छोटी ई का मात्रा दिख रहा तो आई लगा दिया, की हो गया। का पर का है तो का इंग्लिश बनाओ पहले, फिर ये किसका, बड़ी ई का, और बड़ी ई का मात्रा होगा तो क्या बने उसका मात्रा बड़ी ई का मात्रा होगा तो उसका इंग्लिश क्या बनाओगे, डबल ई बनाओगे। का कु, तो का इंग्लिश लिख देंगे, फिर ऊ का जगह मैंने बताया था, ऊ का छोटा ऊ है तो यू लगाए तो क्या हो गया, कु। फिर का पर बड़ी ऊ की मात्रा, का इंग्लिश बना देंगे के, अब बड़ी ऊ की मात्रा क्या होता है, डबल ऊ, तो क्या हो गया, कु। का इंग्लिश के, अब किसका है, ए का मात्रा, और ए का मात्रा के लिए भैया ने क्या बताया, ई लिखने के लिए, तो की हो गया, कई। तो कई का तो का के हो गया, और आई का मात्रा मैंने बताया था ए आई लगाते, क्या ए आई, तो क्या हो गया, कई हो गया। मैंने लिखा कि नहीं लिखा, मुझे थोड़ा सा देख लेना। आई, आई देखो है ना, आई, ए का मात्रा ई, आई का है तो ए आई, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए तभी मजा आएगा। सेम चीज खा का, मैंने खा का के एच होता है, खा पर आ की मात्रा खा, आ का मात्रा का ए लगा दिया, ई का मतलब खा का इंग्लिश के एच हो गया, के एच हो गया, और ई का मात्रा मतलब ई का छोटी ई की मात्रा तो आई लगा दिया, तो खी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर खी, खा का इंग्लिश के एच, डब बड़ी ई की मात्रा लगा दिया, खी हो गया। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, इसके आगे भी ऐसे ही लिखना, मतलब हमारे यहाँ तो होता है ये पूरा इंग्लिश का लिख लेना बेटर, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा और दिमाग में थोड़ा सा नाम लिखने में हेल्प होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं बेटा, यहाँ तक हो गया आप लोग का। अब यहाँ पर देखो, राइटिंग नेम इन इंग्लिश, तो लेसन 1 कहता है, लेसन 1 आपको ठीक से पढ़ने और समझने और याद रखने के बाद अब हिंदी में लिखे गए नामों या शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, हमने अभी जो लेसन 1 ABCD जो सीखा, का से के मतलब का खा का जो इंग्लिश बनाया, उसको सीखने के बाद अब नाम लिखना भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो उसको अच्छे से आना चाहिए, उसके बिना आप लोग नाम नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे बनाना है, इसका नाम कैसे लिखना है, तो देखो यहाँ पर देखो, ये क्या है मेरे भाई, रा। रा का इंग्लिश क्या होता है, वेरी गुड, क्या होता है, आर, आर लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है, ये आ का मात्रा, और भैया ने बताया था ना, आ का मात्रा की जगह क्या लगाएंगे बेटा, ए लगाएंगे, तो ए लगा दिया, क्या ए, हमेशा पहला वर्ड कैपिटल उसके बाद स्मॉल लेटर यूज करना है। और ये माँ है तो माँ का इंग्लिश क्या हो गया, एम, तो क्या हो गया, राम, क्या हो गया, राम। ये क्या, सा, तो सा का इंग्लिश क्या होता है, वेरी गुड, सा का इंग्लिश भैया ने बताया अभी, एस होता है। और इसके साथ आ का मात्रा, आ का इंग्लिश ए होगा, और हा का इंग्लिश क्या होता है, एच होता है, तो क्या लिख दिया, सा, ठीक है। ये क्या, माला, क्या बेटा, माला। तो माँ का इंग्लिश क्या होता है, माँ का एम होता है। आ का मात्रा का क्या लिखते हैं भैया, ए लिखते हैं। ला का इंग्लिश क्या होता है, एल होता है, और उसके साथ ए लगा है, मतलब आ का मात्रा है तो ए लगा देंगे, तो क्या हो गया, माला, क्या हो गया, माला। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे, मतलब हिंदी नाम को इंग्लिश लिखना सीख रहे हैं। एकदम ईजी है। का देखो मैंने बोला ना, दो चीज सीख लो। अब तो जो स्वर है उसका इंग्लिश बनाना सीख जाओ, काखा जो है उसका इंग्लिश याद कर लो, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है बेटा, बहुत इजी है, ठीक है। दास, तो दा का इंग्लिश डी होगा, डी, ठीक है। उसके बाद आ का मात्रा का उसकी जगह ए लगाएंगे, सा का एस, तो क्या हो गया मेरे भाई, दास, क्या हो गया, दास। ये क्या, सा। अब जो सा का इंग्लिश क्या होता है, सांप, तो एस एच होता है शाह, उसके साथ आ का मात्रा की जगह ए लगाएंगे, और हा का इंग्लिश क्या होता है, एच हो गया, तो क्या हो गया मेरे भाई, सा, ठीक है। लाला, क्या मेरे भाई, लाला। अब लाला का इंग्लिश तो भाई चुटकी में बताओगे तुम लोग, क्यों, क्योंकि देखो ला का इंग्लिश क्या होता है, एल होता है, और आ का मात्रा का ए लिखेंगे, और ला का एल हो जाएगा, और आ का मात्रा ए, तो क्या हो गया, लाला, क्या हो गया मेरे भाई, लाला। अब क्या है, लाल, क्या मेरे भाई, लाल। तो लाल का इंग्लिश नहीं बता दोगे, नहीं बताओगे, देखो ला का ला का इंग्लिश क्या है, ला का इंग्लिश एल होता है, यहाँ पर आ का मात्रा है तो ए आ जाएगा, और देखो ये ला है तो ला का एल। अब ये लाल हुआ, अब कुछ बच्चे क्या आ लिख दे रहे भाई, यहाँ पर आ का मात्रा ही नहीं है, तो यहाँ पर ए लगाओगे क्यों, तो ये सिर्फ लाला हो जाएगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा, तो ये लाल है। ये क्या, खान, खान, तो देखो खा का इंग्लिश क्या होता है, वेरी गुड, के एच, ठीक है। खा लिख दिया। अब यहाँ आ का मात्रा, आ का इंग्लिश ए होता है मेरे से, ना का एन हो गया, तो क्या हो गया, खान, क्या हो गया, खान। यहाँ पर देखो राना, तो राना का इंग्लिश देखो, रा का इंग्लिश क्या बनाओगे, आर, ठीक है। आ का मात्रा है तो क्या लगाएंगे, ए, ना का इंग्लिश क्या लिखोगे, वेरी गुड, एन, ठीक है। और ये आ का मात्रा है, आ का मात्रा है तो क्या लिखेंगे, ए, तो क्या हो गया, राना। यहाँ तक समझ में आया, यस या नो, यस, आ गया होगा समझ में। चलते हैं आगे, चलते हैं भाई, यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे शेरों।
तो अगला हमारा आपके लिए होमवर्क होगा। यहाँ पर देखो एक्सरसाइज 1 है, मतलब जो अभी मैंने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग ये होमवर्क है आपका। तो ये आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, अभी नहीं करिएगा, बाद में करिएगा, क्योंकि देखो समझाने के बाद समझने के बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। नहीं करोगे तो भाई बस रह जाओगे, ठीक है। तो सच में पढ़ना चाहते हो, ठान लियो कि मुझे अब पढ़ना है भाई, तो आपको मेहनत करना शुरू कर देना। तो ये आपको क्या करना है बेटा, ये आप लोग को लिख लेना है, बाद में लिख लेना है, अभी बस समझो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा वहां से। अब देखो सेकेंड एक्सरसाइज आ गया, इन्हें भी पढ़े और समझे। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन और पीछे क्वेश्चन कुछ चेंज है वो बताएंगे। यहाँ पर विदाउट मात्रा वाला है, उसमें क्या मात्रा था, इसमें मात्राएं नहीं, मतलब कोई मात्रा ही नहीं है ना, कुछ में होगा किसी में नहीं है, जिसमें नहीं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मदन, क्या लिखा है बेटा, मदन, ठीक है, ये मदन लिखा है, इसका इंग्लिश क्या होगा, मदन। तो माँ का इंग्लिश क्या होगा, लिख दो। उसके बाद देखो उसके आगे वाला में कोई मात्रा है नहीं, कोई मात्रा नहीं है, तो समझ जाना माँ के साथ क्या है, ए छुपा होगा, ए छुपा होगा। फिर दा का इंग्लिश लिखो, दा का इंग्लिश लिखो, दा में ए आएगा कि नहीं आएगा वो डिपेंड करता है उसके आगे वाला वर्ड पर। इस पर कोई मात्रा नहीं है, नहीं है, तो मतलब दा के साथ आ लगेगा, ठीक है, मतलब आ का मतलब ए लगेगा, ठीक है, तो ये हम लगा देंगे, ठीक है। और ना का इंग्लिश क्या हो गया, एन। तो देख सकते हैं ये मदन, आप कहोगे यहाँ पर भी नहीं, लास्ट में होगा तभी लगाएंगे, लास्ट वाले में मात्रा है तो तब लगाएंगे, वैसे अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया क्या मैंने बोला, फिर से चलते एक कप से छुप। अब देखो अमर, तो आ का इंग्लिश क्या होगा, आ का इंग्लिश ए, क्या हो गया, ए हो गया। अब यहाँ पर आ का तो लिखी थी, डबल ए नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखो भैया ये आ का आई है तो इसका नहीं करना। अब आगे पढ़ते हैं, माँ का इंग्लिश क्या होता है, एम होता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, माँ के बाद जो रा है उसमें मात्रा है नहीं है, रहता तो फिर माँ के साथ ए नहीं आता, बट मात्रा नहीं है इसके आगे वाला वर्ड पर, तो माँ के साथ क्या आएगा, ए आएगा, ए, ठीक है। रा का इंग्लिश क्या होता है, आ, तो क्या हो गया, अमर, क्या हो गया मेरे भाई, अमर। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, भारत लिखा है, क्या मेरे लिखा है बेटा, भारत। अब भारत का इंग्लिश तो बड़ा इजी है भाई, भारत का इंग्लिश देखो, माँ का इंग्लिश क्या होगा, जब भा का इंग्लिश क्या होगा, बी एच, क्या होगा, बी एच हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आ तो दिख रहा है, आ का मात्रा दिख रहा है तो ए लगाओ। रा का क्या होगा, वेरी गुड, रा का इंग्लिश क्या हो गया, आर हो गया। और ता, अब ता में कोई तो मात्रा ही नहीं, तो इसके क्या होगा, टी, ऐसे, भारत, क्या हो गया बेटा, भारत। तो यही नियम है, सब में होगा। अब यहाँ पर ध्यान दे, पटना लिखा है बेटा, क्या लिख रहा है, पटना। देखो यहाँ पर लिखा है पटना, क्या लिखा है बेटा, पटना। अब पटना का इंग्लिश बनाना भाई, तो पटना का इंग्लिश, पा का इंग्लिश क्या होता है मेरे से, पी होता है। अब इस पर ए आएगा कि नहीं आएगा, डिपेंड करता है इसके आगे वाला वर्ड पर। अब इस पर कोई मात्रा नहीं है तो पा इसके अंदर छुपा हुआ है, तो हम यहाँ पर ए लिख देंगे। अब देखो टा पर ध्यान दो, टा पर क्या है बेटा, टा का टी लिख देंगे। फिर उसके बाद टा के साथ ए आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि भैया उसके आगे वाला पर देखो ना यार, आगे पर तो मात्रा है, तो मतलब टा के साथ ए नहीं लगेगा, नहीं आएगा। ना का इंग्लिश क्या होगा बेटा, वेरी गुड, एन हो जाएगा। उसमें आ का मात्रा है तो लगा दो, ये क्या लिख दिया, पटना, क्या लिख दिया बेटा, पटना। ये क्या है बेटा, कमला, क्या मेरे भाई, कमला, कमला देखो बेटा मैंने लिख दिया यहाँ पर, कमला आपको दिख रहा था, ठीक है। इसका इंग्लिश बनाएंगे, का इंग्लिश क्या होता है, वेरी गुड, आपने सही बताया, के होता है। अब ए आएगा, क्यों, क्योंकि इसके आगे वाला में मात्रा नहीं है, नहीं है तो हम ए लगाएंगे। माँ का इंग्लिश एम होता है। अब माँ के आगे वाला में मात्रा है, मतलब माँ के साथ कुछ नहीं आएगा, ला का इंग्लिश एल हो जाएगा। अब उसके बाद आ का मात्रा ऑलरेडी दिख रहा है तो क्या आएगा, ए आ जाएगा, क्या हो गया, कमला, क्या हो गया बेटा, कमला। ये क्या, सतना है ना, कुछ भी नाम आ गया, सतना। अब सा का इंग्लिश क्या होगा बेटा, एस। अब ता में कोई मात्रा नहीं है तो ए आ जाएगा, ता का इंग्लिश टी, और ना में है मात्रा तो मतलब टा के साथ कोई ए नहीं आएगा, ना का इंग्लिश क्या आएगा, ए, तो क्या हो गया, सतना। क्लियर हो गया। ये क्या, शारदा। तो शारदा का इंग्लिश आप लोग चुटकियों में बना नहीं पाओगे, बिल्कुल। सा का इंग्लिश क्या होता है, शाह का एस एच होगा, ए दिख रहा है, रा, रा है ना, दा और ए, क्या है, शारदा। ये है नारदा, नरद, नरद लिखा है नरद। तो ना का इंग्लिश वो क्या होगा, एन होगा, ए दिख रहा है, रा का इंग्लिश आर हो गया, ठीक है। और क्यों, देखो इसमें कोई दा में मात्रा ही नहीं है तो रा के साथ ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नरद, ठीक है। क्या है, बरखा, तो बा का इंग्लिश क्या होगा, बी एच, बी होगा सिर्फ बी, और ए आएगा, क्यों, क्योंकि रा में कोई मात्रा नहीं है।
अब रा का इंग्लिश लिख देंगे। अब इसमें ए आएगा कि नहीं, डिपेंड करता है उसके आगे वाला वर्ड पर। इसमें तो मात्रा है तो रा के साथ ए नहीं आएगा। खा का इंग्लिश क्या होगा, के एच, और इसके बाद ए है तो क्या है, बरखा। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, ये सेकंड लेसन में हमने अच्छे से समझ लिया कब ए लगाना कब नहीं लगाना, वो आपको पता चल गया है। ये आपका होमवर्क है, जल्दी से उतारिए। आप देखते ही बता दी कि भैया ये तो हरी लिखा है बट ये छोटी छोटी ई की मात्रा है। तो भैया छोटी ई की मात्रा के लिए मैंने पहले बताया था ई है। तो छोटी ई की मात्रा की जगह क्या लिखना है बेटा, मैं बता देता हूँ, यहीं पर समझा देता हूँ। छोटी ई की जगह आपको हमेशा क्या लिखना है, आई लिखना है। कहाँ, आई। ठीक है, और यहाँ पर कुछ लिखा है कि नोट, यहाँ पर ये लिखा है कि भैया बड़ी ई की अंग्रेजी कहीं ई या तो कहीं डबल ई, जैसे सीता गीता, वो बता रखा है कि भैया बड़ी की मात्रा की जगह, अभी मैंने बताया नहीं था कि भैया कभी आई लिख देते हैं, कहीं डबल ई भी लिखते हैं, तो दोनों चीज चलता है कहीं कहीं पर। ठीक है, वो जैसे सीता है, सीता का सा का एस हो गया, बड़ी की मात्रा की जगह आई लगा दिया, ता का टी और आ का मात्रा ए, तो सीता हो गया। पर यहाँ सीला। अब सा का इंग्लिश एस एच हो गया, बड़ी की मात्रा डबल ई, और ला का एल ए, तो क्या हो गया, सीला। अब यहाँ पर वही डिपेंड करता है कि भैया आप जो आप डॉक्यूमेंट बनाते हो उसमें कैसा स्पेलिंग लिखते हो। यहीं पर गलती होते हैं बच्चों का कि डबल ई की जगह कभी कोई आई लगा देता है, डबल ई लगा देता है, वही में डॉक्यूमेंट उसका थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो ये सब डिपेंड करता है कैसा आप यूज करते हो, ये भी लिखते हो चलता है, वो भी लिख दिए तो चलता है। ठीक है, तो अब देखो हरी का इंग्लिश हम बनाएंगे बेटा। हरी का पहला क्या था बेटा, हरी क्या है, पहला था हरी। हरी, तो हरी का इंग्लिश बनाना है बेटा। हा का इंग्लिश क्या होता है, वेरी गुड, है ना। इसमें ह आ का साउंड आ रहा है, और र और ई क्या हो गया, हरी, क्या हो गया, हरी। ठीक है, क्यों, देखो यार हा का इंग्लिश और उसका आ का साउंड आ रहा था इसलिए ये लगा दिया। रा का आर आ गया, छोटी ई की जगह मैंने अभी बताया ना, छोटी ई का मात्रा दिखेगा तो आपको क्या यूज करना है, वेरी गुड, आपने सही बोला मेरे भाई कि आपको क्या यूज करना है, आई यूज करना है। सेकंड देखते हैं बेटा, सेकंड देखते ही आप लोग को मजा आएगा, रवि। क्या बेटा, रवि। तो रवि का इंग्लिश आप लोग को पता होना चाहिए। रवि का इंग्लिश क्या होगा, तो र, ठीक है, वी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं मेरे भाई, निशा, निशा। ठीक है, निशा। इसका इंग्लिश लिख लो बेटा। तो ना का इंग्लिश क्या होता है, वेरी गुड, आपने सही बताया। फिर ना किसका मात्रा है, आई, मतलब छोटी का मात्रा है ना। और शाह का इंग्लिश क्या होता है, एस एच और ए, तो निशा। ठीक है, अब चौथा देखो बेटा, मैं होमवर्क बिहार लिखा है बेटा, बिहार। तो बिहार तो हम लोग बिहार से ही है भाई। तो बिहार का इंग्लिश देखो कितने चुटकियों में हम लिखेंगे भैया। बा का इंग्लिश क्या होता है, बी होता है। आई लिखेंगे, हा है तो एच लिखेंगे, आ का मात्रा ए लिखेंगे, रा का इंग्लिश ए लिखेंगे, तो क्या हो गया, बिहार हो गया। ठीक है, मजा आ रहा है ना। अब पांचवा भी लिख देते हैं, कपिल। क्या बेटा, कपिल। तो कपिल का इंग्लिश लिख देते बेटा। तो क, आ का साउंड आ रहा है ना, पील, तो ये लिख दे कपिल। ठीक है, ये आप, तो ये आपको मैंने समझाने के लिए किया है, तो ये आप लोग का होमवर्क हो जाएगा। इसको जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेगा भाई। यहाँ पर जो ऊ का मात्रा है ना बेटा, देखो दो चीज था, मैंने बोला कि ऊ का बड़ी ऊ की मात्रा की जगह डबल ओ लिखना है, और छोटी ऊ की मात्रा की जगह इंग्लिश क्या बनाना, सॉरी, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर यू यूज करना है मेरे भाई। क्या यूज करोगे, यू। तो क्लियर हो गया, मैंने क्या बताया कि भैया बड़ी ऊ की जगह आपको क्या यूज करना है मेरे भाई, डबल ओ। छोटी ऊ की जगह क्या यूज करना है मेरे भाई, वेरी गुड, यू यूज करना है मेरे भाई। ठीक है, तो अब इसका इंग्लिश हम लिख लेते हैं चुटकियों में। देखो का इंग्लिश क्या होता है, सबसे पहले बताओ का इंग्लिश क्या होता है, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है भैया का इंग्लिश ना के होता है, मतलब भैया सही बोला तूने। उसके बाद भैया इसका मात्रा का इंग्लिश बनाओ। मात्रा का इंग्लिश क्या है भैया, यू होता है, यू लिख दिया। मैं चल भैया आगे चल आगे चल, कह रहा कि माँ है, मतलब मैं माँ का इंग्लिश क्या होता है, तो कह रहे माँ का ना एम होता है, मतलब वेरी गुड। फिर बोला भैया इसके साथ आ का मात्रा भी है, मैंने है तो भैया लगा ना उसका मात्रा। आ का मात्रा की जगह भैया ने बता रखा है ए, तो ए यूज कर लो। हाँ, फिर कह रहे भैया आगे जाओ, मैंने जा ना भाई, क्या है, कर रा है, मतलब रा का इंग्लिश क्या होता है, कह रहा कि आर होता है, मतलब लिख दे। क्या लिख दिया तूने भाई, तो कह रहा भैया मैं कुमार लिख दिया, इंग्लिश है, मुझे तो इंग्लिश आ गया। अरे भाई क्यों नहीं आएगा, तुम ठान लो तो अभी, क्या तुम्हें तुरंत आधा घंटा 15 मिनट में तुम्हें हर चीज आ जाएगा। सिर्फ दिमाग को स्थिर करना मेरे भाई, दिमाग को स्थिर करना। ये क्या लिखा है, मधु। क्या लिखा है मेरे भाई, मधु। तो मधु का इंग्लिश क्या होगा, म, ठीक है, म धु।
अब देखो ऊ की मात्रा है तो मैं यहाँ पर माँ क्यों लगाया, देखो माँ में है ना थोड़ा आ रहा था इसलिए मैं मत लिख दिया ठाकुर। तो ठाकुर का इंग्लिश क्या होता है बेटा, ठा, ठा, ठा का इंग्लिश टी एच ए, ठीक है, कुर, क्या हो गया, ठाकुर, है ना, ठाकुर, ठीक है। तो यहाँ पर पूनम क्या है बेटा, पूनम। तो पा का इंग्लिश क्या बनाएंगे, वेरी गुड। ये ऊ किसका मात्रा है बेटा, ऊ का। तो कभी कभी क्या होता है, ये पूनम ऐसे लिखते हैं ना, डबल ओ आएगा, ठीक है ना, ए एम, पूर्णम, ठीक है। ये मात्रा को थोड़ा, फूल क्या बेटा, फूल। तो फा का इंग्लिश क्या होता है बेटा, मैंने पहले ही बताया था, कभी कभी पी एच भी चलता है ना, और डबल ओ एल, ये फूल हो गया। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं मेरे भाई, फा का इंग्लिश एफ लिख दो और डबल ओ एल, ऐसे फूल भी ऐसे भी चलेगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था फा की जगह कहीं पर पी एच देखने को मिलेगा, फा की जगह कहीं पर एफ लिखने को, मतलब एफ लिखने को मिलेगा या देखने को मिलेगा। दून क्या है, दून। तो दा का इंग्लिश क्या है, दूध को दून लिख दिया, कोई बात नहीं, दाग का और एन, दून, ठीक है, जिसका हो सबका लिख दूंगा। ये क्या, नुतन, नुतन। तो ना का इंग्लिश क्या होगा मेरे भाई, ना का क्या होता है, एन, है ना, रा का तन, ये हो गया नुतन, ठीक है। रानू, तो रानू लिख दो, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यू भी लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, कालू। तो का इंग्लिश का, ऐसे हम कालू लिख देते हैं, या ऐसे का डबल ओ भी लिख दो, कालू, चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस समझने का चीज है, प्रैक्टिस करने का चीज है। तो ये पीछे वाला पहले आप उतार लीजिएगा, ये वाला जो होमवर्क है, ये जो अभी मैंने समझाया उसका है, ऊ की मात्रा वाला, जैसे राधु, मधु, ठाकुर, है ना। तो ये होमवर्क के अकॉर्डिंग उतार लेना। आप यहाँ ए का मात्रा क्या बेटा, ए का। तो यहाँ पर रेखा क्या लिखा है, रेखा। तो रा का इंग्लिश क्या हो गया, आर हो गया। ए का मात्रा की जगह देखो, ए का मात्रा दिखेगा उसकी जगह क्या लगाओगे, ई लिखोगे। तो यहाँ पर वही है ना, रा का, रा का आर, ए का मात्रा है तो ई, खा का इंग्लिश क्या होता है, के एच, और आ का मात्रा है तो ए, तो क्या हो गया, रेखा, कैलाश, मैरी। यहाँ पर समझना, ये मैरी का स्पेलिंग याद कर लेना, जैसे मैरी, तो मैं क्या होगा, ए, देखो आई का मात्रा है, आई की मात्रा के लिए ए आई, आर, और ये बड़ी की जगह वाई लिख देंगे। तो ये थोड़ा सा कुछ एक्सेप्शन होता है, वो एक्सेप्शन आपको याद करना है। नीरू, वैशाली, ये सब तो आप देख लोगे, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो ये बस आप लोग को समझाने के लिए है, ठीक है। जब आप हमारे पास आइएगा तो और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं ओ की मात्रा है बेटा, ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, कोई बताएगा, वेरी गुड, क्या होता है मेरे भाई, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, ओ, ठीक है। और औ की मात्रा होगा तो औ की मात्रा की जगह क्या लिखते हैं, ए यू लिखते हैं, ठीक है, या ओ यू लिखते हैं, ये दोनों डिपेंड करता है कैसा है। तो यहाँ पर मैं एक दो क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। मोना क्या है मेरे भाई, मोना, मोना, ओ मोना जी। तो माँ का इंग्लिश क्या होता है मेरे भाई, एम होता है। अब ओ, है ना, एन ए, क्या लिख दिया, मोना। अब क्या है, सोना, क्या मेरे बच्चे, सोना। तो सोना, सोना लिख देते हैं बेटा। सोना का इंग्लिश, सा का इंग्लिश क्या होता है, वेरी गुड, सा का एस होता है। ओ का मात्रा, है ना, ओ का मात्रा है, ओ का मात्रा है तो ओ लगाएंगे, ना का एन, ठीक, ए, तो क्या होगा, सोना, ठीक है। और देखते हैं बेटा, मोदी, और मोदी जी को लिख देते हैं भैया, मोदी, ठीक है। मोदी जी तो अभी हमारे आसपास चलते हैं, हमेशा बात ही चलता है घर में हमारे। तो माँ का इंग्लिश क्या होता है, एम होता है, ठीक है। ओ, दा का इंग्लिश क्या होता है, ठीक है। और ई का मात्रा है तो आई लिखते हैं, डब्ल्यू, तो यहाँ पर आई लिखेंगे, ठीक है। तो मोदी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मोदी का नाम इंग्लिश में लिखना सीख गए आप लोग, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग ने अच्छे से देखा समझा, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं बेटा। ये हमारा क्या है बेटा, यहाँ पर हमारे पास चंद्र बिंदु, जैसे कोई नाम होता है ना चंद्र बिंदु, तो उसका इंग्लिश कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं बेटा। ये बहुत इजी, बच्चे को कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि अनुस्वर या चंद्र बिंदु के बदले एन का प्रयोग होता है। तो मैं बताऊं, चंद्र बिंदु या बिंदी होगा तो उसका इंग्लिश ए एन लिख देना, या चंद्र बिंदु होगा तो उसका इंग्लिश क्या लिखना, ए एन लिख देना, बस ये याद रखना है। और आपका इंग्लिश जैसा वैसे होगा। तो देखो पहले क्या है मेरे भाई, रा, रा का इंग्लिश क्या होगा, आर होगा मेरे भाई, है ना, रंग, रंग। तो इनका इंग्लिश होना आर, रा का इंग्लिश आर हो गया। ये बिंदी दिख रहा है, बिंदी के लिए मैंने क्या बताया, ए एन लगा दो भैया, ए एन लगा दो। और ये गा का इंग्लिश क्या होगा, जी। तो क्या हो गया मेरे भाई, रंग, क्या हो गया मेरे भाई, रंग। अब देखो
कंस, देखो कंस में दिक्कत हो रहा है, तो का इंग्लिश क्या होगा मेरे शेर, वेरी गुड, आपने सही बताया। ठीक है, के, और बिंदी का मात्रा मैंने क्या बताया, ए एन लगाओ भैया, ए एन हो गया। और सा का इंग्लिश क्या होता है, एस, तो क्या आपने लिख दिया, कंस, क्या लिख दिया मेरे भाई, कंस। अब ये क्या, पंख, पंख, तो पा का इंग्लिश क्या होता है बेटा, पी होता है। और ये बिंदी का इंग्लिश क्या बनाओगे बेटा, ए एन लिखोगे, वेरी गुड। खा का इंग्लिश क्या होता है, के एच हो गया, तो आपने क्या लिख दिया, पंख। ये क्या लिखा है मेरे भाई, गंगा। तो गा का इंग्लिश क्या होता है, वेरी गुड, आपने सही लिखा। ये गा, गा का जी, बिंदी का क्या भैया ने बताया, ए एन, क्या बताया मेरे भाई, ए एन बताया। तो भैया ए एन लिखो यहाँ पर, ए ए एन लिख दो। फिर उसके बाद क्या है, गा का इंग्लिश फिर से बताओ भैया, जी होता है। और उसके बाद क्या है, आ का मात्रा है, तो ये क्या आपने लिख दिया, गंगा। तो देख सकते हो भैया, आप चुटकियों में इंग्लिश, हिंदी नामों को इंग्लिश में बदल पा रहे हो, क्यों, सिर्फ दो तीन चीज आपने याद किया तो कर पा रहे हो, नहीं याद है तो भैया मुश्किल लग रहा होगा ये। अब क्या, रंजन, अब इतना बड़ा नाम लिखते ही आपको डर लग रहा होगा, डरना नहीं मेरे से। रा का इंग्लिश लिख दो जल्दी से। आ, बिंदी दिख रहा भैया, बिंदी दिखे तो क्या लिख दोगे, ए एन, क्या लिख दोगे भैया, ए एन लिख दोगे। जा का इंग्लिश क्या होता है, जे लिख दो, है ना, या जेड लिख दो, दोनों चलेगा। अब वही सवाल है कि भैया इसके आगे वाला मात्रा नहीं है, तो नहीं है तो इसके साथ क्या आएगा, ए आएगा, और एन क्या हो गया, रंजन। तो नंदन का इंग्लिश क्या होगा, ना का इंग्लिश एन, है ना, और बिंदी का क्या लिखेंगे, ए एन लिखेंगे। दा का डी, ए एन, क्या है, नंदन। ठीक है, कंचन, का इंग्लिश बताओ मेरे भाई, वेरी गुड, कन। और चा का इंग्लिश सी एच हो जाएगा, और इसमें कोई मात्रा नहीं है, चा के साथ ए आएगा, एन, कंचन। है, पंकज, पा का इंग्लिश क्या आएगा, वेरी गुड, आपने सही बताया, पी आ गया। ठीक है, ये बिंदी का क्या लगाते, ए एन लगाते हैं। उसके बाद क्या है बेटा, का, है ना, हाँ, तो कन, जन, पंकज, है ना, तो पंकज ऐसे लिख दो आप, पंकज, क्लियर हो गया, पंकज समझ में आ गया। अब यहाँ पर खान, है ना, तो ये लिखने के लिए कुछ नहीं करना है बेटा, खान, ठीक है ना। ये क्या है, जहां, तो जा का इंग्लिश जा, है ना, हान, जहान। ठीक है, चांद, सी एच ए एन डी, चांद। ठीक है, ये बांध, तो बी, है ना, और क्या है, एन, बांध, डी एच, बांध। ठीक है, ये इंग्लिश चुटकियों में लिख पा रहे हो, है ना। कैसे बेटा, कैसे लिख पा रहे हो, बस आपने हिंदी नाम को इंग्लिश में तभी लिख पा रहे हो, जैसे मैंने अभी दो चीज बताया कि इसका का से के वाला आपको याद है। ठीक है, और सेकंड आपको मैंने क्या बताया मेरे भाई, सेकंड क्या बताया कि जो आ है ना स्वर, उसका इंग्लिश आपको आता है, आ तक, ये दो चीज याद कर लो। आपको हिंदी नाम को इंग्लिश में चेंज करने से कोई रोक नहीं सकता, चुटकियों में करोगे भाई। ठीक है, अब हमारे पास ये होमवर्क है, ये आप लोग के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज है बेटा, कभी ना की जगह, जो बिंदी की जगह ना, अब कभी कभी क्या, माँ, मतलब माँ का साउंड आता है, उसके जगह आपको, बिंदी की जगह आपको ए एम लगाना है, क्या लगाना है, ए एम लगाना है, बस इतना समझना बेटा। ठीक है, जैसे चंपा, अब देखो चंपा नहीं आ रहा, चंपा, माँ का साउंड आ रहा है ना, तो माँ की जगह क्या लिखेंगे, देखो माँ का कभी ना लिखा है बट माँ का साउंड आ रहा है, तो उसका ना बिंदी की जगह क्या लिख दोगे, ए एम लिख दोगे। चलो समझते हैं, तो ये क्या है बेटा, ये देखो, ये क्या है बेटा, चा, चा का इंग्लिश क्या होता है, सी एच होता है, वेरी गुड। अब मैंने बताया चंपा, माँ का साउंड आ रहा है, तो बिंदी का क्या होगा, ए एम लिख देना, ठीक है। और पा का इंग्लिश क्या होगा, पी, क्या होगा, पी। और पी आ का मात्रा है तो क्या है, चंपा, क्या होगा, चंपा। ये पंपा, अब पंपा, पंपा का तो देखो माँ का साउंड आ रहा है ना बिंदी के बदले, तो पा का इंग्लिश क्या लिख दोगे, पी लिख दोगे। अब बिंदी की जगह क्या आ जाएगा, ए एन लिख दोगे, सॉरी ए एम लिख दोगे। पा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, पी, फिर पंपा, फिर अम्बा, अम्बा, तो अम्बा का क्या होगा बेटा, ए आ जाएगा, ठीक है। और आ के साथ ए नहीं आएगा, सिर्फ एम, ठीक है। बी आ जाएगा बेटा, बी, और ए, अम्बा, ठीक है। खम्मा, ये बेटा अम्बा नहीं खम्मा है, ठीक है। तो खा का इंग्लिश क्या लिखेंगे, ख, ठीक है, भा, ये खम्बा, ठीक है। ये रत्न, रत्न का इंग्लिश देखो बहुत इजी है, आर लिख देना, ठीक है। र, त, न, रत्ना लिखा है तो रत्ना लिख देना। सत्य, सत्य, सत्य का इंग्लिश स, ठीक है, स, त, सत्य, ठीक है। ये प्रण, क्या लिखेंगे इसका, प्रेरणा, ठीक है, प्रेरणा, ये सब आप लोग कर लीजिए। ये लिख दो, अन्ना, अन्ना का क्या होता है, आ लिख दोगे, ये डबल, डबल ए, अन्ना, ठीक है। मन्ना, तो माँ लिख देना, है ना, डबल एन, तो मन्ना है। तो ये अच्छा, देखो अच्छा का इंग्लिश देखो, आ लिख दो, ठीक है। छा का इंग्लिश सी,
CH फिर CHA। अच्छा, इतना बड़ा इंग्लिश हो गया बच्चा। तो आपने बच्चा तो सुना होगा, तो बी का इंग्लिश हो गया, है ना, ब सी फिर CHA, बच्चा। ठीक है, ये इंग्लिश आपने चुटकियों में लिख दिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, ये आपको भाई होमवर्क हो जाएगा। यहाँ पर कुछ है कि छा, ये कुछ स्पेशल केस है। छा का के ऐसा चाहता है, तेरा का TR आता है, ज्ञा का GN लिखते हैं। अब यहाँ पर भाई मित्रा का देखो एक इंग्लिश कैसे बनाया वो देख सकते हैं। ज्ञान का देखो, कभी ज्ञान का GN लिख दिया, आ का मात्रा ए लिख दिए, और ना का AN लिख दिया, है ना। तो ये आप लोग को थोड़ा सा स्पेसिफिक याद भी करना चाहिए। मंत्र को कैसे लिखते हैं, ठीक है, ज्ञा को GY लिखते हैं, रक्षा को देखो स्पेलिंग। कभी यहाँ पर नोट से बेटा, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ज्ञान को JN भी लिखते हैं, और कभी ज्ञान को GYN भी लिखते हैं। तो दोनों चीज ठीक है, डिपेंड करता है कैसा सिचुएशन है। अब हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बच्चे को दिक्कत आता है कि भैया हम तो इंग्लिश सीख गए, हिंदी सीख गए, बट हिंदी सीखने के बाद इंग्लिश लिखने में कभी कभी मैच नहीं करता। कुछ कुछ एक्सेप्शन होता है, वो एक्सेप्शन पर ध्यान देना। जैसे कुछ शब्दों के अंत में आ आता है, जैसे देवेंद्र, तो देवेंद्र, है ना, देखो देवेंद्र आ रहा है, तो देवेंद्र में आ तो नहीं है बट ए लग रहा है, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, वो याद करना, स्पेलिंग पर ध्यान देना। वीरेंद्र, अब ये नहीं कि बहुत सारे हैं भैया, गिनती से आप 20 मान लो, 20 या 30 शब्द होंगे जो ऐसा यूनिक नाम होगा। ठीक है, तो वीरेंद्र द्र, तो इसमें आ नहीं है बट यहाँ लग रहा है स्पेलिंग में। ठीक है, कुछ शब्द के अंत में ई आता है, जैसे किशोर। अब देखो किशोर, ए का मात्रा नहीं दिख रहा है, तभी भी ए ई आ रहा है, तो ये आपको एक्सेप्शन देखना है। जैसे बॉस, बॉस इसमें ई कहीं नहीं दिख रहा बट यहाँ पर ई लग रहा है। ठीक है, तो ये सब आप लोग को क्या होता है, थोड़ा सा डिपेंड करता है सिचुएशन, और कुछ नाम साउंड के ऊपर भी डिपेंड करता है। सी का कुछ है, कुछ शब्द के अपने खास स्पेलिंग होते हैं। खास स्पेलिंग का मतलब हिंदी में अलग बोला जाता है ना, उसका स्पेलिंग अलग लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि देखो यार, लखनऊ, अब लखनऊ तो एल से है ना, है ना, लखनऊ, तो ला का एल लिखोगे, फिर ए लगाओगे, खान, ऐसे। तो बट इसका स्पेलिंग क्या होता है, LUCKNOW होता है। ठीक है, तो ये बोला जाता इसका हिंदी से इंग्लिश नहीं बना पाओगे, इसका अलग ही स्पेलिंग है। ठीक है, तो ये जैसे कि दिल्ली, तो दिल्ली का इंग्लिश बनाओगे तो अलग होगा, बट यहाँ पर दिल्ली, दिल्ली ऐसे लिखा जाता है। मिसूरी, तो मैसूरी को ऐसे लिखते हैं। इलाहाबाद, इलाहाबाद का स्पेलिंग इसके अकॉर्डिंग लिखो तो वो अलग होगा, बट उसका स्पेलिंग इलाहाबाद का ऐसा होता है। तो ये सब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हमने बस कुछ नहीं देखा, बस आज हमने बेसिक से हमने हिंदी नाम को इंग्लिश में बदलने सीखा। ठीक है, और मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसके अंदर लिखा है, वो आपको जरूर करना है, नहीं करोगे तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए यही, थैंक यू टू वॉचिंग।